फेल रहेगा ना, तो फिर हाँ? किसने बनाया? बॉडी ने बनाया। देखिए सिंपल है, ध्यान दीजिए। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट है सेकंड सेकंड चैप्टर का, सेकंड यूनिट का। प्लांट फिजियोलॉजी पता है, यूनिट नंबर, सिलेबस पता नहीं है, मोटा आइडिया है। सिलेबस पता है तो क्या है, तो दिखाई सिलेबस में फाड़ के क्या क्या पढ़ना है हमें साल भर में। 4 ना, यूनिट 4 में लिखा है प्लांट फिजियोलॉजी, पता है ना? कैसे महात्मा लोगों को पता नहीं कहाँ से जन्म लेते हैं। सिलेबस तक पता नहीं है, सिलेबस में क्या है, सिलेबस में क्या ये तक पता नहीं, पता होना चाहिए। जैसे हम भी पता नहीं करते लेकिन आपको तो पता होना चाहिए। ओके, सो यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी है, इसका खासियत क्या है देखो। पहले तो 2 चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इन 2 चैप्टर के अंदर एंजाइम के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर एंजाइम पता नहीं होगा तो चैप्टर समझना मुश्किल हो जाएगा। अभी जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो वही है जो कि फिलहाल के लिए 2 चैप्टर के लिए बहुत क्या होगा, जरूरी होगा। सबसे पहले मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर मतलब ये पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, एंजाइम रिएक्शन को स्टार्ट करता है। पहला क्वेश्चन, स्टार्ट करता है, स्टार्ट करता है नहीं करता है? नहीं करता है, तो क्या करता है? स्पीड करता है, स्पीड देता है। हाँ, स्पीड देना है। एंजाइम रिएक्शन के अंदर मिक्स होता है, नहीं होता है? तो एंजाइम स्टार्ट भी नहीं करता है ना मिक्स होता है, दोनों में नहीं करता, फिर क्या करता है एंजाइम का, क्या रोल है फिर? रिएक्शन को, क्या बिना एंजाइम की रिएक्शन हो सकती है? पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन, बिना एंजाइम की रिएक्शन हो सकती है क्या? हाँ, कहाँ पढ़ा है आपने? ये कहाँ पढ़ा है आपने? ये कहाँ पढ़ा है आपने? भाई देखो, बिना रेफरेंस के बोलना गलत है। या आपने ऐसे ऐसा लगा हो सकता है, या फिर सोच के बोला आपने? तो सोच के बोला या लगा आपको ऐसा? लगा? अरे आपने देखा है, आपने देखा है पानी के अंदर साल्ट मिक्स होता है, कोई एंजाइम डालते क्या? देखा है मेरे, देखा है, लगा और देखने में फर्क है ना। तो उसमें कोई लगता है क्या, मतलब आपको कुछ लगता है? एंजाइम लगा वहां पे, रिएक्शन हो सकती है, हो सकती है, अभी तो केमिकल रिएक्शन है ना। सोडियम प्लस Na प्लस Cl माइनस होता है ना डिसोसिएट वहां पे पानी के अंदर डालने से। तो बिना एंजाइम की रिएक्शन हो सकती है, बिना रिप्लेस की रिएक्शन हो सकती है? हाँ सर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, राइट। बट शरीर के अंदर कोई एक रिएक्शन या अनेक रिएक्शन, मुझे शरीर के अंदर के कुछ रिएक्शन के नाम बताओ जो कि बिना कैटलिस्ट के होते हैं। शरीर के अंदर, क्या अंदर शरीर के अंदर है ना, कुछ रिएक्शन के नाम बताओ जो कि बिना कैटलिस्ट के हो जाते हैं, बायो कैटलिस्ट। रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन के रिएक्शन कैसे होते हैं? बिना इसके। बहुत सारे सवाल लेके आ रहा हूँ, ठीक है? सवाल से पूरा, सवाल से मुझे समझाना है, सवाल मेरे सवाल जो ध्यान से सुनना, ठीक है? इससे क्लियर हो गई, एंजाइम पूरा हो गया तो समझ में आएगा। यस, पहला सवाल, शरीर के अंदर कोई रिएक्शन, जो ऐसे रिएक्शन की लिस्ट बताओ मुझे जहाँ एंजाइम की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आएगा? सुनो ध्यान से सुनो, तभी समझ में आएगा, समझ नहीं आएगा। शरीर के अंदर ऐसे रिएक्शन बताओ जिनके जिनके अंदर एंजाइम की जरूरत नहीं है। पता है आपको? नहीं पता है, ये तो दिक्कत है ना, क्यों लोग डॉक्टर नहीं बनते हैं? अरे जब कल पढ़ाया आज आपको याद नहीं है। देयर इज नो रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम, हाँ, जो कि बिना कैटलिस्ट हो सकती है क्या? कल तो भेजेगा तो दूसरा आपके कहाँ हो गया क्या? कल का चीज भूल गए। कोई रिएक्शन मिलती है आपको ऐसी बिना कैटलिस्ट की? मिलती है क्या? आपको बोलने के लिए क्या जरूरत है? कल ही तो पढ़ाया था, कल क्या, लिविंग स्टेट, द लिविंग स्टेट पढ़ाया था ना, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है क्या? स्टेटमेंट याद है? डबल 10 बार अंडरलाइन किया था, बोला था नीट के अंदर आता है, नीट के अंदर आता है, नीट के अंदर आता है, डबल स्टार भी करके रखते हैं। तो बाद में यहाँ पे तारे उड़ते सबके ना, वहाँ स्टार कर दिया, तारे उड़ जाते हैं। तो कोई रिएक्शन मिल सकती है ऐसी, तो बिना कैटलिस्ट की मिल सकती है? मिल सकती नहीं, मिल सकती है? कहाँ, शरीर के अंदर, शरीर की बाहर? याद रहेगा, भूलना मत, ठीक है?
और ऐसे ही ऐसे सवाल पूछे ऐसे कोई है ऐसे बोले करेक्ट आंसर ढूंढने के लिए बोलेंगे हाँ कल आया था और आज हमने आंसर नहीं दिया कल आया इसका मतलब किसी ने एनालाइज भी नहीं किया कि क्या दिया था क्या नहीं दिया था सिंपल सिंपल ऐसे थोड़ा बहुत ध्यान दोगे थोड़ा बहुत समझ दोगे डॉक्टर बन जाओगे मनी नहीं तुम्हें क्या कर सकता ओके ये पहला चीज सवाल क्लियर है आपको तो कोई कैटलाइज रिएक्शन की है सारे के सारे कहाँ शरीर के अंदर अनकैटलाइज होती है क्या बाहर हो सकती है लेकिन शरीर के अंदर सवाल पहला सवाल क्यों सर बिना कैटलाइज की रिएक्शन हो सकती है ना शरीर के अंदर बिना अगर अगर वो रिएक्शन करवाना है तो बिना कैटलाइज की हो सकती है ना गड़बड़ी साइंस में जबरदस्त हो जाता है खाली बोलते ना सही बोलते हैं और रट्टा मारने वाले ठीक है सही बोलते हो लोग कभी पढ़ते नहीं इसलिए उन लोग हम आपका मजाक उड़ाते हैं सुनो ध्यान दो मैं ये पूछ रहा हूँ अगर ऐसा CO2 प्लस H2O मुझे बताओ है ना इससे क्या बनता है H2 CO3 बनता नहीं बनता है ये जानते हो ना ये बनता है आज मेरे खाली सवाल के आंसर दो ठीक है जितने भी है उससे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा तो यहाँ कैटलिस्ट की जरूरत है या नहीं मुझे बताओ पहले बिना कैटलिस्ट के होता नहीं होता पहले बताओ हाँ अरे बोलो डरो मत बोलो गलती करो बोलो हो सकता है ना हो सकता है शरीर के अंदर हो सकता नहीं हो सकता है सुनो पहले सुनो सुनो जो बोलो सुनो शरीर अगर ये बाहर हो सकती है तो शरीर के अंदर हो सकती है ना बिना कैटलिस्ट होती ना शरीर जोर जबरदस्ती इसके ऊपर एंजाइम क्यों डाल रहा है मेरा सवाल देखो क्या है जब जोर जबरदस्ती एंजाइम क्यों डाल रहा है इसका रीजन पता होना चाहिए ना हाँ क्या करने के लिए समझ में आ रहा है अगला सवाल सर क्यों फास्ट बनाना है सर फास्ट बनाने के लिए ना तो बाहर अगर करेंगे तो इसके 200-300 मॉलिक्यूल बनेंगे पर मिनट लेकिन अंदर करेंगे 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे 6 लाख मॉलिक्यूल बनते क्यों फास्ट क्यों करना है आप पकड़ रहे हो आप चीजों को ध्यान दो हमने बोला बिना इसका हो सकता है लेकिन शरीर जबरदस्ती क्या डाल रहा है एंजाइम क्यों फास्ट करने के लिए क्यों फास्ट करना हाँ बॉडी को एनर्जी चाहिए 20% आंसर सही है लेकिन गलत है ठीक से आंसर नहीं मिला अरे बॉडी के अंदर फास्टली रिएक्शन होते नहीं होते बॉडी की एक्टिविटी स्लो है फास्ट है ना अरे वो बैग केमिकल की बोल सकती है क्या बोल सकती है सारे केमिकल डालो बोल सकता नहीं बिना एनर्जी के बोल सकता नहीं लेकिन ये जो बैग है बोलते नहीं बोलते हैं बहुत एक्टिवेट है ना क्या नहीं कर सकता है ना 100 किलो का वजन उठा सकते 140 किलो वजन उठा सकते बहुत कुछ कर सकता है दैट मींस व्हाट हाईली एक्टिवेटेड बॉडी है हाईली एक्टिवेटेड बॉडी है तो बायोकेमिकल फास्ट बनना चाहिए स्लो बनना चाहिए समझे अगर एंजाइम ही निकाल दिए तो हम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे हम ज्यादा एकदम स्लो मैन हो जाएंगे फिर आपको सो भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा हार्ट हर वक्त धड़कते रहता है समझ में आ रहा है ब्लड का फ्लो होते रहता है इसलिए रिएक्शन को फास्ट ही करवाना पड़ेगा इसके अंदर शरीर के अंदर इसलिए कंपल्सरी क्या चाहिए एंजाइम चाहिए समझ में आ रहा है आप मजे की बात को ध्यान दो एंजाइम है एंजाइम जो है मुझे बताओ रिएक्शन के रेट को घटाता है बढ़ाता है रेट को इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है इंक्रीज करता है और कैटलिस्ट हाँ कभी-कभी कम भी करता है कभी-कभी कम भी करता है कैटलिस्ट लेकिन बायो कैटलिस्ट अलग से करता है अलग से करता है इंक्रीज करवाता है दूसरा चीज जनरल जो कैटलिस्ट है जनरल कैटलिस्ट को ध्यान दो अगर A प्लस B अगर केमिस्ट्री का कैटलिस्ट है तो कभी-कभी रिएक्शन को क्या होता है दो प्रकार के अगर कैटलिस्ट होगा आइदर रिएक्शन को फॉरवर्ड करेगा नहीं तो क्या करेगा बैकवर्ड बैकवर्ड करने के लिए अलग कैटलिस्ट रहता है फॉरवर्ड करने के लिए समझ में आ रहा है लेकिन बायोलॉजी के अंदर हर वो कैटलिस्ट के पास क्षमता है रिएक्शन को क्या कर सकता है फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकता है यानी रिवर्सिबल कर सकता है नहीं कर सकता एवरी एंजाइम हैव द एबिलिटी टू व्हाट रिएक्शन को क्या कर सकता है रिवर्सिबल कर सकता है अब जरा देखिए एंजाइम का काम किस प्रकार से समझा ध्यान दो दो आपको ग्लास ले लिए दो ग्लास ले दोनों ग्लास के अंदर नमक डाल दिया ठीक है नमक बड़े-बड़े नमक आते हैं नमक डाल दिया नमक के अंदर छोड़ दिया और एक के अंदर चम्मच घुमा दिया ना और एक को ऐसे छोड़ दिया राइट कौन सा फास्ट होगा ये वाला 2 दिन लगेंगे लगे नहीं इसका मतलब चम्मच क्या समझ ना अरे सर रिएक्शन तो हो सकती है लेकिन ये गिराने से क्या होता है समझ में
समझे? क्या फास्ट करता है, ऐसा क्या फास्ट करता है? मतलब देखिए, दो जो मॉलिक्यूल तो जुड़ने वाले थे, है ना, अब जुड़ना इज अ चांस फैक्टर, जुड़ना इज अ, क्या बोल रहा समझ में आ रहा है? साइंस पढ़, जुड़ना इज व्हाट? चांस फैक्टर। हिला हो तो क्या हो जाएगा? अगर गिरा हो तो क्या होगा इसका? स्टरिंग अगर करेंगे ग्लास के अंदर तो क्या होगा? मॉलिक्यूल क्या होंगे? टकराएंगे नहीं टकराएंगे? टकराएंगे ना। तो चांस फैक्टर क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। और प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? कोलिजन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अगर कोलिजन होगा तो दैट मींस व्हाट? रिएक्शन जल्दी होगा, फास्ट होगा। सुन रहे नहीं सुन रहे हो? चेक कर, रिएक्शन जल्दी होगा फास्ट होगा? दोनों होगा ना। समझ में आ रहा है? दैट मींस आप लोग ध्यान नहीं, ठीक है? बात बात में बता देता हूँ, टेंशन से क्या करता है, कई बार मैं कुछ कुछ बोल देता हूँ, हाँ हाँ बोलते, ठीक है? पूरी क्लास खत्म की, कई बार मैं ऐसा हाँ हाँ बोलते, ठीक है? कुछ पता नहीं चलता आप लोगों को क्या बोल रहा क्या नहीं, ध्यान दिया करो। दैट मींस व्हाट? एंजाइम का काम कैसे? एंजाइम का काम ये है कि ओरिएंटेशन बदलना किसका? मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल को क्या करना? ओरिएंटेशन बदलना, मतलब दो मॉलिक्यूल जो बिखरे रहते हैं उसको क्या करना? एक साथ लाना, इसका काम है। अगर एंजाइम को निकाल दिया तो हमेशा ये चांस फैक्टर है, मॉलिक्यूल कब एक साथ आएंगे पता नहीं, आएंगे जरूर लेकिन कब आएंगे पता नहीं क्या। इसलिए टाइम क्या होता है? ज्यादा लगना। ये क्या करता है? पकड़ के जोड़ता है, पकड़ के क्या करता है? तोड़ता है। एंजाइम दोनों काम कर सकते हैं, एनाबॉलिज्म एज वेल एज व्हाट, समझे ना? क्योंकि एवरी रिएक्शन इज व्हाट? कैटालाइज। मतलब एनाबॉलिज्म भी क्या है? रिएक्शन है। कैटाबॉलिज्म क्या है? यानी एंजाइम क्या कर सकता है? एनाबॉलिज्म भी कर सकता है और कैटाबॉलिज्म भी कर सकता है। कितना समझे? यानी एंजाइम चीजों को क्या कर सकता है? पकड़ के जोड़ भी सकता है और पकड़ के तोड़ भी सकता है। पकड़ के जोड़ना और तोड़ना दोनों कौन कर रहे हैं? ऑटोमेटिकली जुड़ सकते हैं क्या? जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लेकिन बॉडी बॉडी क्या चाहती है? फास्टली जुड़े, इसलिए बॉडी ने शरीर के अंदर क्या रखा है? क्लियर है? क्या एंजाइम जो जोड़ा है उसको तोड़ सकता है क्या? ये रिएक्शन क्या है? आप समझ रहे हो? ध्यान दे, समझ में आ रहा है? आप थोड़ा ठीक से समझ रहे हो? यानी जो जो चीज को जोड़ा है उसको क्या कर सकता है? तोड़ भी सकता है, और जिसको तोड़ा है उसको, यानी रिएक्शन क्या हो रही है ना? रिवर्सिबल है ना? किसकी प्रॉपर्टी है? सॉरी, ऐसा होगा तो मेरी, अगर रिएक्शन आगे बढ़ सकते कैसे होगा? तो नहीं बढ़ेगी ना। ए से बना क्या? बी, और बी से बना ए। ये कौन करता है? हमारा इंजन करता है। रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं ना, उधर ही खेलते रहेगा। चेन रिएक्शन हो सकती है क्या? बोल देता ना, बी से क्या बनना चाहिए? सी बनना चाहिए ना। करेंगे नहीं, ऐसा होगा तो नहीं नहीं, ये चीज याद रखो भाई साहब। जरूरत के अनुसार रिवर्सिबल रिएक्शन करना, नहीं हो तो क्या करेगा? पक्का ध्यान दो, मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा, ये भले भले लोग रहते हैं समझ में आ रही है, ये सब लोग रखना मत छोड़ते और बोलते, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लोगों को नींद नहीं आती है चैप्टर पढ़ने के बाद, समझ में आ रहा है? अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे तो ध्यान दो, ध्यान दो तो समझ में आएगा, ठीक है? मैं यहाँ हमारी क्लास की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों तोते उड़ जाते हैं, क्या बोला समझ में नहीं आ रहा। प्लान जूलॉजी है ना, चक्कर आते हैं पढ़ते समय, क्या बोल रहा हूँ, सपने आते रात में डरावने, है ना? फोकस इसके सपने आते रिएक्शन के, समझ में आ रहा है? मजाक नहीं कर रहा हूँ सीरियसली, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ नहीं लगेगा। मैं मेरी क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जहाँ कहीं पढ़ के आते हो उसकी बात कर रहा हूँ, ये रियलिटी है, ये रियलिटी आते सर, है ना? कुछ समझ नहीं आया सर, फिर बाद में समझा हाँ सर ऐसा क्यों, ऐसे क्लास के अंदर याद हो जाएगा अगर ध्यान दोगे तो, नहीं तो इसलिए घर में जाके, है ना, रूम पे जाके सेलिब्रेट करूंगा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? ध्यान दो, पहले बोल रहा हूँ। यानी कहने का मतलब क्या है सर? एंजाइम के पास एबिलिटी है हर वो रिएक्शन को क्या कर सकता है? रिवर्सिबल कर सकता है, लेकिन जरूरत नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अब आधा ज्ञान है लोगों के पास। एवरी एंजाइम कैन डू व्हाट? रिवर्सिबल रिएक्शन दिया रहता है, इधर ये दिया रहता है और सामने की तरफ क्या दिया रहता है? सी, और सी के बाद क्या? डी। क्वेश्चन मार्क, ऐसे कैसे हो गया सर? अरे जरूरत का मसल कर सकता नहीं कर सकते? उसको लगता है नहीं यहाँ जो एंजाइम है खाली क्या कर सकता है? फॉरवर्ड रिएक्शन कर सकता है, बैकवर्ड नहीं कर सकते। नहीं, अरे जरूरत थी इसलिए क्या कर दिया उसने? फॉरवर्ड ही किया। क्या कर दिया? बैकवर्ड किया क्या? कितना समझे? पक्का क्लियर है? यानी कैटलिस्ट, जनरल केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट क्या है? रिएक्शन को आइदर क्या कर सकता है? फॉरवर्ड, नहीं तो क्या कर सकता है? लेकिन
बायोकैटलिस्ट समझ सकते दोनों कर सकते हैं तो ये चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट एंड इट चेंजेस द ओरिएंटेशन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल्स और स्पीड को क्या करता है फास्ट करता है यानी इट एनहांस द रिएक्शन और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एनहांस या डिक्रीज करता है एनहांस करता नहीं करता है ओके चलो ठीक ये समझ में आया तो कंक्लूजन क्या मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना के लाया तो कंक्लूजन क्या है सर कंक्लूजन ये रहा कि दुनिया में भले ही दुनिया मतलब शरीर के बाहर रिएक्शन क्या हो सकती है अनकैटलाइज हो सकती है लेकिन शरीर के अंदर रिएक्शन क्या हो सकती है क्या एंजाइम रिएक्शन को स्टार्ट करता है क्या एंजाइम रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करता है what simply enhance the rate of what reaction by changing the orientation of what molecule enzyme irreversible reaction करता है irreversible always क्या करता है reversible every reaction is what reversible every reaction is what reversible लेकिन जरूरत क्या हो सकता है नहीं हुआ तो क्या करेगा क्या कर सकता है समझ में आ रहा है पक्का ये डाटा क्लियर है यहाँ तक क्या करो समझे पक्का समझ में आया चलो ठीक है अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए पूछता हूँ अच्छा ये बताओ मुझे यस अच्छा मैं ये पूछ रहा था यस अगर एक और एक चीज बायोकैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को ऑलवेज क्या करता है एनहांस करता है लेकिन जनरल कैटलिस्ट इंक्रीज भी कर सकता है इंक्रीज कर सकता है तो देखो आप ध्यान से डेफिनेशन करोगे तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन इस प्रकार से है द केमिकल है ना does not take part in a chemical reaction but change the rate of reaction क्या बोला increase बोला क्या but the change the rate of reaction करो समझ पा रहे उसे क्या बोलते हैं कैटलिस्ट समझे the biochemical which does not take part in a biochemical reaction but it आप समझे आप समझे आप थोड़ा मनुष्य के जीवन में आगे समझ में आ रहा तो ये ऑलवेज क्या करता है यानी जनरल केमिस्ट्री का कोई भी कैटलिस्ट होगा ना तो उसके खासियत क्या है प्रोग्रेस को बायोकैटलिस्ट प्रोग्रेस क्या करता है क्या बोला मैंने समझ में अब क्लियर है अब कोई डाउट है इसमें कोई डाउट नहीं चलो ठीक है बहुत ठीक सो दूसरा चीज हो गया चलिए दूसरा चीज प्लीज ध्यान दीजिए एंजाइम का साइज लार्ज होगा या स्मॉल होगा हाँ कहाँ पर मैं आपको नीचे गिराना चाहता हूँ क्योंकि आपने पहले है ना साइंस को साइंस की तरफ पढ़ने की आप थोड़ा कला अपना लो ठीक है अपना समझ में रहा देखो क्या है ना ये अपने दिमाग से साइंस समझ नहीं सकते साइंस को साइंस के दिमाग से समझना पड़ेगा समझे ना क्योंकि अपना दिमाग बहुत अलग है ठीक है जानते ना ठीक है ना समझना पड़ेगा साइंस के दिमाग से ठीक है हाँ बोलो कहाँ पढ़े रेफरेंस इधर ही करना था है ना बोलिए साइज लार्ज या स्मॉल पता है साइज क्या होती है लार्ज क्या होती है साइज क्या होती है साइज क्या होती है
साइज क्या होती है? 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 समझ में आया? कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, बात करना चाहते हैं, करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी अगर एंजाइम होगा तो उस एंजाइम की साइज तो पक्का लार्ज होगा। एंजाइम बना किस चीज से है? प्रोटीन से बना ना। आपके लिए सवाल, एंजाइम प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है? अब दिमाग लगा सकते हैं, अब साइंस से दिमाग लगा, बताओ अपना दिमाग लगाओ क्या होगा? किताब को पैर बंद कीजिए, क्या होगा भाई? क्वार्टर में क्यों नहीं बता पाए? बताओ क्या क्या दिया था? कुछ बोला नहीं था मैंने। वाई टर्शियरी क्यों, क्वाटरनरी क्यों नहीं पता? अरे दो ये सिंपल सिंपल से बोल रहा, ठीक है? ये पूछते नहीं, क्या अंदर टाइम पास नहीं कर रहा, बोलो भाई टर्शियरी क्यों, क्वाटरनरी क्यों नहीं? हाँ सीधा आंसर का लाइन पटका रहे मेरे ऊपर। देखो आपने सही बोला। अरे देखो प्राइमरी अगर कोई चेंज होगी तो प्राइमरी चेंज क्या है? टेम्परेरी है। क्या बनता है बाद में? इलीगल बनता है। फिर क्या बन सकता है? बीटा फ्लूइड बन सकता है। नहीं बन गया तो क्या बनेगा? सल्फर सल्फर बन सकता है। तो इससे बनेगा नहीं बनेगा? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, एंजाइम एक ही पॉलीपेप्टाइड से बनता है। कितने? एक। किससे बनता है? बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड से नहीं बनता, प्लीज ध्यान दीजिए। बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बनते हैं क्या? नहीं बनता है। तो अगर देखा जाए एंजाइम का खासियत क्या, देखो कि ये अगर ऐसा घूम रहा है, नॉर्मल ऐसा घूम रहा है, ठीक है? घूम रहा है तो क्या होता है? देखो कई बार ऐसा, देखो मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूं, ये एंजाइम बन गया, देखो मान लो। तो इसको थोड़ा आप अलग तरीके से देखेंगे तो एक इसका ओरिएंटेशन देखिए क्या है। कुछ दिख रहा है? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, देखो ध्यान। यहाँ स्पेस दिख रहा है आपको? क्लिफ्ट दिख रही है? उसको ग्रो ग्रो या फिर क्लिफ्ट क्या बोलते हैं इसको? क्लिफ्ट, समझे ना? भाई साहब ये इतनी खतरनाक क्लिफ्ट है, अगर ये दो मॉलिक्यूल है ना, दो मॉलिक्यूल को पकड़ सकता है और पकड़ के क्या कर सकता है? उसके अंदर क्या क्रिएट कर सकते हैं? बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। कितना लोग समझे चीज को? समझे नहीं समझे? यानी उसको पकड़ेगा, पकड़ के क्या करेगा? वो बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। अब मूल अगर समझना है तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, क्लिफ्ट कुछ इस प्रकार से हो जाती है। समटाइम्स इट बिकम लाइक दिस, ऐसे क्लिफ्ट बनते हैं जिसके अंदर इजीली दो मॉलिक्यूल को होल्ड किया जाता है और दो मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? तो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस तरीके से क्या करेंगे? दे विल फॉर्म फाइनली बॉन्ड। बॉन्ड बना सकते नहीं बना सकते? बना सकते। समझे नहीं समझे? तो व्हाट एग्जैक्टली एंजाइम? एंजाइम इज ऑलवेज व्हाट? एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होगा? कंपल्सरी क्या होगा सर? याद रहेगा? टर्शियरी स्ट्रक्चर रहेगा, यानी वन पॉलीपेप्टाइड मेनी पॉलीपेप्टाइड। ये बहुत अच्छा है, ठीक है? और ये एंजाइम को, और इसके अंदर क्या रहता है? छोटे छोटे पॉकेट बनते हैं। पॉकेट मतलब क्या? सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स मतलब क्या? छोटा छोटा स्पेस बनता है ना ऐसा। तो स्पेस के अंदर ही क्या होता है? मॉलिक्यूल बैठ जाता है। दो मॉलिक्यूल बैठ करके आपस में क्या करते हैं? बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। कभी आपस में बैठ के बॉन्ड भी क्रिएट कर सकते हैं और कभी कभी क्या कर सकते हैं? बॉन्ड को मन किया तो ये एंजाइम क्या है? कौन सी रिएक्शन करता है? समझे? एंजाइम का स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते बनाते अंदर स्पेस आएगा। उस स्पेस के अंदर दो मॉलिक्यूल क्या आ सकते हैं और दो मॉलिक्यूल आगे क्या कर सकते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं। रिएक्शन कौन सा हो गया? एनाबॉलिक हो गया ना? एनाबॉलिक रिएक्शन हो सकता है। मन किया तो क्या कर सकते हैं? उसको तोड़ के तोड़ सकते हैं। रिएक्शन कौन सा हो गया? ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? ठीक है, रिवर्सिबल कब होगी? जरूरत है ऐसे, नहीं तो क्या होगा? फॉल। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? समझो समझो, ठीक है? समझो चीज को पहले समझिए। मैं ऐसे क्लास होता पहले, ठीक है? पहले समझाने के लिए टाइम देता हूँ, चीजों को समझो, थ्योरेटिकली समझो क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, ये हो गया? आपको समझ में आया? चलो ठीक है, दूसरा सवाल आपकी आंसर हो समझ और जनरल सीधे पूछ रहा हूँ भाई साहब कि एंजाइम के ऊपर तापमान का परिणाम होता है, पता है क्या होता है? बताओ, ये मैंने समझा, पता है? बताओ क्या होता
हाँ बोलो, सही बोल रहा है, बोल के मैं टेम्परेचर पूछा, बोले पीएच के बाद आप आगे का बोल रहे हो। हाँ हाँ, कुछ कुछ बता रहे हो, अरे सिंपल है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है बताओ? 37 ना, हमने रट्टा मार के रखा 37 डिग्री सेल्सियस, पूरी दुनिया जाती है ना, क्यों भाई, क्यों, व्हाई, मैं 37, बताओ, बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो, समझे ना? अरे शरीर के अंदर का हर वो एंजाइम वर्क कर सकता है किस टेम्परेचर पे? ये बॉडी इतना भी करके इस टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अरे सर्दियों के सीजन में बॉडी कांपने लगती है, क्यों कांपती है? बहुत बहुत भी चलेगा उसके, क्यों कांपती है बताओ? सब बोला था कि सामने से ठंडी के सामने से ना, क्यों कांपती है? अरे बॉडी इसलिए कांपती है ताकि मसल के अंदर क्या क्रिएट हो, फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन जनरेट व्हाट, हीट, जनरेट कर रहा है, और उस हीट से फिर से हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, समझे? समझे? गर्मियों के सीजन में स्वेटिंग होता है, सन को पसंद है, आपसे मतलब स्वेट निकालना, सन को सनलाइट पसंद नहीं, अरे बॉडी खुद ब खुद स्वेटिंग निकलता है कि टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया ना, है ना? स्वेटिंग होने से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होता है, और क्या होता है, बॉडी ने नेचुरली इसी दिया है, ठीक है, इसलिए आने की जरूरत है क्या, नहीं, बॉडी खराब हो जाएगा, कैसे पड़ेगा बाद में, समझ में आपको? यानी हर एक का स्पेसिफिक टेम्परेचर हो सकता है, नहीं हो सकता, और एंजाइम स्पेसिफिक टेम्परेचर वर्क करता नहीं करता, कर सकता है ना? अच्छा, आप दूसरी चीज बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको एंजाइम दिया, ठीक है, अब उसका तो पता चला टेम्परेचर का स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक स्पेसिफिक एंजाइम वर्क करता है, ये बात तो पक्का है, आपको समझ में आ रहा है? अगर मैंने एंजाइम दिया और एंजाइम मैंने रख दिया तवे के ऊपर, तो पता चला तवा, पैन 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 बोलते हैं उसको, पता है ना? पता है आपको? समझ में आ रहा है, पता है, मुझे जल्दी समझ में आ रहा है क्या बोला, ठीक है ना? पैन पे रख दिया और एंजाइम को डाल दिया, और कोई आप ग्लास के अंदर रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, चश्मा पहना है, रिएक्शन कर रहे हो, और एंजाइम रख दिया, एंजाइम रख दिया, उसके अंदर डाल दिया, क्या होगा मुझे बताओ? रिएक्शन होगी? अरे उसको एनर्जी देना, बोलो रिएक्शन होगी नहीं, क्यों नहीं होगी? टेम्परेचर समझ रहा है क्या? तवे पे एंजाइम रखा था हमने ना, उसको मस्त भगोने में उसको फ्राई कर दिया, ठीक है, तो फिर इधर रिएक्शन के अंदर डाल दिया, रिएक्शन फास्ट होगी स्लो होगी? जैसी होनी थी वैसी होगी, एंजाइम क्या हो गया, मर गया, मर गया मतलब क्या हो गया बताओ? ज्यादा टेम्परेचर पे प्रोटीन अपने स्वरूप को बना के रखते, खो देते, क्या होना, डी नेचर होते, क्या होते, डी नेचर मतलब स्ट्रक्चर को बदलना, स्ट्रक्चर का तोड़ फोड़ होना, उसे क्या बोलते हैं, डी नेचर, शब्दों को बदलने, मैंने वर्ड यूज किया, कौन सा, डी नेचर, डी नेचर हाई टेम्परेचर पे होता नहीं होता है, अरे प्रोटीन टूट टूट जाएगा ना, पर प्रोटीन क्यों बोल रहा हूँ, एंजाइम का नेचर क्या है, आप समझ मेरी बात, क्लियर, तो टूट जाएंगे, ओके चलो ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब आपने क्या कर दिया, एंजाइम मार्केट से खरीद के लाए, और आपने फ्रीज के अंदर कहाँ रख दिया, फ्रीज के इसके अंदर क्या ना, और फिर इसके अंदर रख दिया, और फिर हमने इसके क्या बोलते हैं, ग्लास के अंदर फिर से रिएक्शन कर रहे हो, और फिर एंजाइम लिया और थोड़ा फिर डाल दिया, अब रिएक्शन होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या नहीं, नहीं चलेगा, अब मुझे बताओ, तवा पे तवे के ऊपर रख दिया था हमने एंजाइम, सुनो रखा था ना, रख दिया था, और उसको फिर से हमने 37 डिग्री सेल्सियस को लाया, तो तवे के ऊपर रख दिया था ना एंजाइम, उसको हमने फिर से कहाँ लिया, 37 डिग्री सेल्सियस को, और फिर ग्लास के अंदर डाल दिया, रिएक्शन होगा नहीं होगा, कितना लोगों पे होगा, कितना लोगों पे होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा ना, पक्का, क्यों नहीं होगा, मर जाएगा मतलब, ठीक से बोलो, नेचर हो गया ना, नेचर में टूट गया ना, चेन टूट गई, टूट गई, कुछ खराब हो गया, ठीक है, उसको हमने मतलब क्या बोलते हैं, बैट लेके फोड़ दिया, काम से जाएगा, अब ये कुछ
रहा हूँ फ्रीज के अंदर रखा था, फ्रीज के अंदर से निकाल के फिर से मैंने 37 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया उसका और फिर डाल दिया, चलेगा नहीं चलेगा? जितना बोलते चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा? ताली मारो चलेगा, नहीं मारो नहीं चलेगा, ऐसा भी है नहीं चलेगा? आपका मत बहुत जरूरी है, ठीक है? इस क्लास को आगे चलाने के लिए, ठीक है? माइक दे दो, बोलिए कुछ, बोलिए सर, कुछ तो बोलो, बोलो बोलो बोले। एंजाइम के साथ क्या होगा? फ्रीज के अंदर रखा, निकाला, डीनेचर होगा। फ्रीज के अंदर डीनेचर, दवाई के अंदर भी डीनेचर। गुड, नेक्स्ट नोबेल प्राइज के लिए सही है ना? अगर फ्रीज के अंदर रख दिया तो खाली टेम्परेचर घटा दिया ना, चीज तो प्रिजर्व होगी ना, लेकिन टूट गया क्या? बात समझ रहे हो? अरे वो अगर आपको कोई कागज दिया, कागज दवाई के ऊपर रखा है तो क्या होगा? जल जाता है। वही कागज अगर हमने पैक करके फ्रिज के अंदर रखा, जलता है क्या? कागज तो कागज रहेगा ना, समझे मेरी बात? अरे वो फ्रीज हो सकता है, लेकिन फिर से नॉर्मल टेम्परेचर उसके ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन दवाई के ऊपर गया और फिर लिख सकते हैं क्या? इसी प्रकार एंजाइम का, अगर एंजाइम को आपने हाई टेम्परेचर दे दिया, एंजाइम गया काम से। लेकिन फ्रीज के अंदर लो टेम्परेचर ला के फिर से हमने 37 डिग्री से चलाया तो एंजाइम फिर से क्या हो सकता है? एक्टिव हो सकता है। क्या हो सकता है? करो समझिए, पक्का पक्का समझ में आया? उसका मतलब अगर से हमने ग्राफ निकाला एंजाइम का, यहाँ पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा है? रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना चाहेंगे तो इस ग्राफ के अनुसार, और इधर हमने क्या कर दिया? टेम्परेचर रख दिया। क्या रख दिया? टेम्परेचर। सर ग्राफ किस प्रकार से आएगा? सर तो ग्राफ ऑलवेज इस प्रकार से आता है सर। टेम्परेचर अगर कम कर दिया तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? कमी होगा ना। ऑप्टिमम टेम्परेचर मान लो यहाँ पे 20, 30 है ना, 40 और यहाँ पे 50। ऑप्टिमम टेम्परेचर सबसे अच्छा बेस्ट टेम्परेचर कौन सा है? तो अगर हमने क्या कर दिया सर, टेम्परेचर घटा दिया तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? स्लो होगा ना। अब जैसे बढ़ाएंगे वैसे रिएक्शन रेट क्या होगा? कब किस किस एंगल में सबसे ज्यादा होगा? 37 को 37 के आगे फिर से क्या होगा? है ना। लेकिन सर ये वाला चीज बहुत अच्छा है, यहाँ पॉसिबिलिटी है ना फिर से आगे आने की, है ना। लेकिन यहाँ फिर से हमने इस स्थिति को फिर से क्या कर दिया? फिर से टेम्परेचर अगर नॉर्मलाइज किया तो रिएक्शन का रेट बढ़ सकता है क्या? लेकिन गया काम से। समझे नहीं समझे? तो इसका ग्राफ ऐसा आता है। मैंने हंसी मजाक में समझा दिया, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका? यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ ऐसा आता है और बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। समझना है? क्लियर है? ओके। अब उसी प्रकार से अगर हम पीएच की बात करें, किसकी बात करेंगे? पीएच। पीएच का भी ऐसे है। ब्लड का पीएच कितना है? और सही बात है ना, ब्लड के अंदर कुछ एंजाइम हो सकते हैं क्या? हो सकते नहीं हो सकते? नहीं होते। ब्लड के अंदर जनरली enzyme are secreted by which gland? Exocrine gland, endocrine gland? एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन कभी ब्लड के अंदर जाता है क्या? समझो, समझा नहीं है? ब्लड के अंदर हुआ क्या? एंजाइम कभी भी ओपन स्पेस में रहते हैं, ब्लड के अंदर नहीं रहते। एंजाइम कहाँ होते हैं? क्या पता पड़ेगा एंजाइम सबसे ज्यादा एंजाइम कहाँ मिलता है? किचन में ना, एंजाइम का हब है ना ये, डाइजेशन का हब। सारे कितने एंजाइम बढ़ गए हमने, तो हमने देखा था भाई पेट के अंदर कितना पीएच रहता है, स्टमक के अंदर कितना पीएच रहता है? आंसर दोगे तो ये बता कितना? 1.8 अप्रोक्सीमेटली 8 उतना पीएच रहता है। तो उस पीएच पे कौन सा एंजाइम वर्क करता है अच्छे से? HCl, पेप्सिन। लेकिन वही पेप्सिन नीचे जाने से वर्क कर पाता है क्या? नीचे पीएच कितना है? समझ रहे हैं? क्लियर ना? तो कुछ एंजाइम वर्क करते हैं एसिडिक पीएच के, कुछ पे वर्क करते हैं बेसिक। कितना समझे इसको? पक्का? तो
एंजाइम पे ग्राफ कैसा है, पीएच का भी कैसा आएगा, है ना, 1 से लेकर कितना 14 तक ना, ज्यादातर तो लेके देखा तो रेंज 7 से कितना 30 से 7 के रेंज में है ना, इस पे ये भी ग्राफ कैसे चलेगा, ऐसा है। पीएच बहुत घटा दिया तो खराब हो जाएंगे, बहुत बढ़ा दिया तो क्या होगा, खराब हो जाएंगे, लेकिन ऑप्टिमल का तो क्या करेंगे, फर्क करेंगे। चलो समझिए इसको पक्का, तो ये इसके लिए ऐसे ग्राफ है, कौन है, तो दूसरा इंटरेस्टिंग चीज पूछता हूँ, चलो ठीक है। अगर भाई साहब अगर ऐसा हो गया कि मल्टीपल चीजें, एक एंजाइम दो ही मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है, पहला पहला सवाल, एक एंजाइम दो मॉलिक्यूल को जोड़ता है, अनेक मॉलिक्यूल जोड़ सकता है, दो जोड़ सकता है, सही। एक एंजाइम क्या कर सकता है, दो मॉलिक्यूल, मिनिमम दो मॉलिक्यूल जोड़ सकता है, लेकिन अब ऐसा कैसे गलती कर रहे हो, अब इतना भी तो सोचो, थोड़ा ये भी तो सोचो, सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, एक ही क्लिप हो सकता है, ये बहुत ज्यादा हो सकता है ना, यानी ये जो है ना, यहाँ पे क्लिप अनेक हो सकते, नहीं हो सकते, एक इधर हो सकता है, एक इधर हो सकता है ना, यहाँ मॉलिक्यूल जुड़ सकता है, यहाँ पे भी जुड़ सकता है, यहाँ पे जुड़ सकता है, नहीं हो सकता, जितना स्पेस होगा उतने क्या होंगे, उतना वहाँ पे रिएक्शन हो सकते हैं, जहाँ जहाँ पे कैटाबोलिक एनाबोलिक रिएक्शन होता है एंजाइम के अंदर, जिस साइड पे उसको बोलते हैं एक्टिव साइड, क्या बोलते हैं इसको, दिस साइड इज कॉल्ड एज द एक्टिव साइड, बात समझ में आई, यानी एक इंसान के अंदर मिनिमम एक्टिव साइड कितनी है, एक, मैक्सिमम कितना कितना हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मान लो 10 कितने हो सकते हैं, फोल्ड है ना, जितने फोल्ड उतने क्या हो सकते हैं, स्पेस हो सकता है, उतने स्पेस के अंदर जाके क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकती है, बात समझ में आई, बट फिर भी हम मान के चलेंगे एक इंसान के पास कितने एक्टिव साइट है, एक, इमेजिन करेंगे एक, मिनिमम कितना, एक, जरा देखिए ध्यान से मुझे बताओ कि अच्छा जिसको हमें क्या करना है, जोड़ना है, a प्लस को b, a प्लस b को जोड़ना है, तो a प्लस b को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट, रिएक्टेंट को ही हम हमारे भाषा में, मैंने ये वर्ड यूज किया था, सबस्ट्रेट, क्या बोलते हैं इसको, सबस्ट्रेट मतलब बायोकेमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर जिस जिस रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट, आपने स्टेटमेंट मात्रा देखी, क्या सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है ना, एंजाइम के हिसाब से बढ़ाने घटाने से रिएक्शन के ऊपर परिणाम होता नहीं होता, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, समझ में आया, अगर एंजाइम 100 है, एंजाइम कितने 100 है, और एक 100 एंजाइम के अंदर, एक 100 एंजाइम है ना, हर एक एंजाइम के ऊपर कितने एक्टिव साइट है, दो, कितने, दो, समझ में आया, कितने, दो है, और मैंने सबस्ट्रेट लिए 20, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा घटेगा, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना, ये एंजाइम कितने हैं, 100, सबस्ट्रेट मतलब रेट लेते हैं 20 ना, समझे, तो इसका मतलब 100 में से कितने एंजाइम ब्लॉक हो गए, 10 ना, 10 एंजाइम कितने सबस्ट्रेट रिएक्शन कर सकते हैं, कितने रिस्पॉन्स करें, सही है ना, ये एक एंजाइम के पास कितने सबस्ट्रेट को पकड़ने की क्षमता थी, तो लॉजिक है, यानी रिएक्शन का रेट उस समय क्या होगा, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, बढ़ेगा, बात समझ में आई, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ समय के बाद क्या होगा, मैंने 40 सबस्ट्रेट डाल दिया, रिएक्शन का रेट फिर से क्या होगा, बढ़ेगा, 100 डाल दिया, 100 सबस्ट्रेट डाल दिए, एंजाइम कितने 100 ही, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना, 150, 200, राइट, 210, 210 घटेगा, चलो बढ़िया, 210 घटेगा, 220, 300 घटेगा, अच्छा कुछ लोग ऐसा बोले, ठीक है, तो कितने लोग बोलते बढ़ सकते हैं, 220 डाले तो बढ़ेगा, बढ़ेगा, 300 डाले तो बढ़ेगा, नहीं होगा, क्या होगा, हाँ क्या होगा, अब सुनो, पहले सुनो, साइंस को पहले को ध्यान दो, क्या होगा मुझे बताओ, सिंपल करा पूछ रहा हूँ, उसमें क्या होगा, मतलब इधर रुक जाएगा, सिर्फ बढ़ेगा, तो 3 आंसर मेरे पास है, ठीक है, क्या बोला आपने, देखो ध्यान दे, सिंपल सा ग्राफ है, देखो
सुनो पहले, सुनो सुनो ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपके सामने ग्राफ रख दिया था ना, तो हमने निकाल दिया, ठीक है। मैक्सिमम कितने एंजाइम थे हमारे पास, मान लो 100 ना। और सबस्ट्रेट हमने जब 200 यहाँ सबस्ट्रेट डाल दिया, क्या डाल दिया, सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है ना, तो जिस समय क्या हो गया सर, 100 हो गया, उस समय के बाद की बात करें थे हम ना, कितना, 100 के बाद। तो 100 के बाद क्या होगा, कुछ लोगों ने क्या बोला, कुछ लोगों ने बोला कि सर ये रिएक्शन का रेट क्या होगा, सर नहीं, रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला नहीं, ये रिएक्शन का रेट क्या होगा, घटेगा। और कुछ लोगों ने बोला नहीं सर, उधर ही क्या होगा, पेट में जाएगा, क्यों जाएगा, कभी नहीं ज्यादा होगा, क्यों क्यों क्यों, मैं बोल रही है, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है, रेफरेंस करो। ये सही, ये दोनों गलत, तीनों गलत, ये सही है। क्यों सही है, आपने मुझे रीजन नहीं बताया। अरे भाई साहब, 200 एंजाइम ना, 200 एंजाइम, सॉरी 100 एंजाइम, 200 सब्सट्रेट, क्या ऐसा हुआ है क्या कि जिंदगी भर वो 100 सब्सट्रेट 200 एंजाइम से चिपक के बैठेंगे क्या, नहीं ना। तो क्या होगा, ऊपर से और सब्सट्रेट का सब्सट्रेट बढ़ा देगा ना, मैंने कितना 200 सब्सट्रेट डाले ना, मैं 300 भी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन कंटिन्यू होगी नहीं होगी, तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा, तो कुछ एंजाइम एम्प्टी होंगे नहीं होंगे, होंगे ना, तो फिर से क्या हो जाएगा, ऐड करेगा, लेकिन रिएक्शन का रेट बढ़ेगा क्या, मतलब रिएक्शन का मतलब क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन का रेट बढ़ सकता है क्या, रेट नहीं, रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ सकती है क्या, क्यों नहीं बढ़ेगी, एंजाइम एम्प्टी होने के बाद ही क्या हो सकता है, दूसरा सब्सट्रेट बन सकता है, मतलब ये हाइट है ना, इतना वैसे ज्यादा होने वाला है क्या, कितना समझे, कितना समझे पक्का। तो रिएक्शन का रेट वेलोसिटी क्या होगा ना, घट सकते हैं क्या, घट रहा है मतलब क्या होगा कि सारे एंजाइम के साथ सब्सट्रेट चिपक के बैठे, अब रिएक्शन हो गई, या फिर रिएक्शन हो ऐसा हो सकता है क्या, या फिर चिपक मतलब कांस्टेंट हो सकता है क्या, और बढ़ सकता है क्या, नहीं बढ़ पाएगा, क्यों बढ़ेगा, फिर हो गया खत्म, अब क्या होगा, इधर ही करेगा कांस्टेंट, जब तक आप सब्सट्रेट डालोगे तब तक रिएक्शन क्या होगी, चलती रहेगी, जिस दिन रोक दो कितना समझ, जिस दिन रोक दिया डिक्लाइन क्यों हो गया, जिस समय रोक दिया उस समय डिक्लाइन क्यों हो जाएगा, अरे सारे सब्सट्रेट से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया ना, सारे सब्सट्रेट से क्या बन गया, समझे समझे, तो रिएक्शन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फिर से गायब भी हो जाएगा ना, इसे जीरो भी सकता है, कितना समझ होता है पक्का, यानी इसका मतलब क्या है, तीन चीजों का परिणाम होता है किसका बने, पहला पहला चीज क्या बोला हमने, टेम्परेचर, दूसरा और तीसरा सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा क्या, हमने पक्का समझा, बात में समझा दिया, ठीक है, टेक्निकली अच्छे से आपको एक चीज लिख के होगा, टेंशन मत, जितना बोला उसको, जितना बोला हर एक चीज को लिख के होगा, लेकिन एक चीज आपको समझ नहीं पड़ता कैसा होता है क्या, चलो दूसरे से ठीक रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंसेप्ट को बोलते हैं, सिर्फ ध्यान दो, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको, जो बोलो उसको एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको, अब एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या, लोग उससे पागल होते हैं, मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊं, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए जो एनर्जी लगती है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए जो एनर्जी लगती है, उसे क्या बोलते हैं, समझ में आया, समझे समझे, या फिर ये तो क्लियर है आपको, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो मुझे बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलाइज रिएक्शन की ज्यादा होगी, अनकैटलाइज की ज्यादा होगी, नहीं एक्टिवेशन एनर्जी कैटलाइज रिएक्शन को ज्यादा लगेगी, अनकैटलाइज ज्यादा लगेगी, बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन रिपीट करो, पर ये तो समझो, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, से प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे क्या बोलते हैं, इसे पक्का है आपको, ठीक है, मेरा मेरा दूसरा सवाल, मान लीजिए, फिर देखिए, रिएक्शन के अंदर कैटलाइज है क्या, नहीं, और रिएक्शन में कब आ रहा कर रहा ना, उसका एक्टिवेशन एनर्जी हाई लगेगी लो लगेगी, समझ में आ रहा है, ठीक,
दूसरा रिएक्शन मैंने कर दिया, उसके अंदर कैटलिस्ट रख दिया, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या लगेगी? क्यों कम लगेगी? क्योंकि रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कौन रिस्पांसिबल है? एंजाइम ना रे, समझे नहीं समझे? व्यक्ति गिर गया, खुद के बल से उठता है तो एनर्जी क्या लगती है, दूसरे के बल से उठता तो क्या लगती है? कुछ इस प्रकार से कितना लोग समझे इसको? पक्का। यानी इसका मतलब अगर हमने कंपैरिजन कर दिया, कोई रिएक्शन अनकैटलाइज होगी तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? बहुत ज्यादा ना, समझे नहीं समझे? लेकिन वही रिएक्शन उसको हमने कैटलाइज कर दिया तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी सर? क्या होगी? अब देखिए ग्राफ थोड़ा गलत है, ये सही है लेकिन ग्राफ गलत है। ये को यहाँ से शुरू कर ही नहीं सकते, यहाँ से शुरू कर सकते क्या? नहीं कर सकते। भाई साहब मुझे बताओ, अगर सुनो बहुत इंटरेस्टिंग सुनो, अगर कोई रिएक्शन हो रही है ना, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन हो रहा है मतलब उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए ना, समझे नहीं समझे? उस एनर्जी को क्या बोलते हैं जो है उसके अंदर, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? दो मॉलिक्यूल है ना, दो मॉलिक्यूल जुड़ के बॉन्ड बनाना चाहते हैं, बॉन्ड बनाने में एनर्जी लगती है, विदाउट एनर्जी बॉन्ड बनता है क्या? तो जो अंदर एनर्जी स्टोर है उसे क्या बोलते हैं? हाँ बोलो बोलो, पोटेंशियल एनर्जी ना, समझे नहीं समझे? फ्री एनर्जी क्या बोल सकते इसको? पक्का? इसका मतलब ग्राफ अगर कहां से चालू करना चाहिए? इधर से, इधर से, समझे ना? अगर यहाँ एनर्जी लगा दी तो एनर्जी जीरो से होती है, इधर से चालू होगी। अब समझे नहीं समझे? यानी क्या होगा सर? तो ये ग्राफ कहां से आएगा? इधर से आएगा ना, फॉर कैटलाइज रिएक्शन, ठीक है? ग्राफ इधर ही जाएगा, नीचे नीचे उतरेगा। हाँ कैटलाइज, कैटलाइज का अनकैटलाइज का नीचे नीचे देखो, ऊपर उतरेगा। कैटलाइज का मेरी बात समझ रहे हो भाई साहब? कुछ तो एनर्जी थी ना, कुछ तो क्या थी? एनर्जी थी, इसलिए क्या कर पा रहे, रिएक्शन कर पा रहे हैं। अब रिएक्शन कंप्लीट होगी ना, रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन कंप्लीट होगी ना। अब मुझे बताओ ग्राफ नीचे उतरेगा या फिर इधर ही रहेगा, इधर तक आके सीमित हो जाएगा? नीचे उतरेगा ना। क्यों नीचे उतर? अरे जितनी एनर्जी थी यूज कर दी ना, तो नीचे उतरेगा नहीं उतरेगा? ये बात तो समझ गया ना? क्यों नीचे उतरा? क्योंकि क्या हो गया सर, बॉन्ड को क्या कर दिया, अगर बॉन्ड तोड़ा होगा तो नहीं होगा, एनर्जी क्या होगी? समझिए कितना समझिए, पक्का? पक्का समझ में? लेकिन वही अगर हमने कैटलाइज कर दिया तो कैटलाइज कर दे तो क्या होगा सर? क्या होगा? जितनी एनर्जी थी उससे क्या होगा, उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी ना, क्योंकि क्या करेगा वो, पकड़ के तोड़ने वाला है ना। ये आपकी नॉर्मल उसके अंदर जो एनर्जी, वो एनर्जी है ना, प्लस व्हाट, एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि कौन अप्लाई कर रहा है? एंजाइम। तो ग्राफ किधर चल होगा? ऊपर से ना, समझे नहीं समझे? कितना समझे? खाली इस ग्राफ को हमने क्या कर दिया, पकड़ के नीचे पटका दिया, समझे नहीं समझे? इसलिए ग्राफ क्या कर दिया, हमने इधर नीचे रखा है, लेकिन हालांकि देखा जाए तो क्या ग्राफ चालू किधर से हो रहा है? इधर से, क्योंकि क्या है, एंजाइम जब एंजाइम के पास क्या है, रिएक्शन के पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी है, एंजाइम ने एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी डाल दी, कितनी एनर्जी डालेंगे? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया ना, तो ग्राफ किधर चलोगे? इधर चलोगे, इधर से करो। कौन सा रिएक्शन पे? कैटलाइज एंड कैटलाइज, लेकिन दिखाने समय किस दिखाते हैं, समझे ना? कितना समझे इसको? पक्का? इतना तो समझ में आया होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है किसके लिए और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगती है किसके लिए, समझ में आया ना? ग्राफ चालू किधर से होता है? थोड़ा ऊपर से, इसके अंदर क्या है, पी है, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ग्राफ क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, यूटिलाइज होगी। और समझ में आया? क्लियर है? नहीं समझे? बस इतना नॉलेज आएगा ना, बहुत मोर देन सफिशिएंट है, बहुत चीज बता दी मैंने बात करते हुए, ठीक है? ओके, तो लास्ट में हमने, है ना, पूरे क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते फटाक से, फिर हम क्या करेंगे क्लास को करेंगे। अच्छा तो नहीं, जो मुझे बताना था पूरा मैंने बता दिया, जितना बताना था। यस, ओके, चलो तो स्टार्टिंग हमने यहाँ से की थी, जस्ट प्लीज ध्यान दीजिए। प्रोटीन नेचर का कौन रहता है? आंसर बता दिया मैंने,
कौन रहता है? एंजाइम रहता है। एंजाइम का स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर का टर्शियरी क्वार्टरनरी, टर्शियरी राइट बोला था। ओके, एंजाइम को हम हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट या क्या बोलते हैं? बायो एसिड। बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन हो सकती है क्या? हो सकती है, बॉडी के बाहर भी हो सकती है, बॉडी के यूरिन सिस्टम के अंदर कभी होता है कैसा? हो सकती है, लेकिन कभी अभी तक हुआ है हिस्ट्री में? इसलिए शरीर के अंदर की हर रिएक्शन क्या, हर रिएक्शन क्या है? हर रिएक्शन क्या है? हो सकती है, लेकिन हर रिएक्शन क्या है? इसलिए हम बोलते हैं, हम तो मान के चलेंगे every reaction is what? There is no uncatalyzed reaction in what body. The mixing of CO2 and H2O is a physical phenomena. For that physical phenomena, there is a requirement of enzyme called as, समझे? Yes. Can enzyme take part in the reaction? Can enzyme start the reaction? It simply what? Speed of the rate of reaction. But catalyst और general catalyst में फर्क ये मिला, क्या फर्क मिला सर? कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को क्या कर सकता है? घटाता है, बढ़ा भी सकता है। Can change means what? It can increase also, decrease also. लेकिन बायो कैटलिस्ट always क्या करता है? always क्या करता है? पक्का ये बड़ा था, याद है? Yes. हर वो कैटलिस्ट के पास एबिलिटी है रिएक्शन को क्या कर सकता है? रिवर्सिबल कर सकता है, फॉरवर्ड भी कर सकता है, लेकिन कब जरूरत है, समझे? लेकिन आपकी ये कैटलिस्ट क्या कर सकता है? आइदर दे कैन रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? रिवर्सिबल कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल नहीं तो रिवर्सिबल नहीं तो इरिवर्सिबल मतलब एक बार आ गया तो फिर से आ सकता है क्या? नहीं होता है ना। किस जनरल कैटलिस्ट की खासियत ये है, क्या हमने पढ़ा था याद? पक्का? ओके, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि एंजाइम एंजाइम क्या कर सकता है? मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है? तोड़ भी सकता है, जोड़ भी सकता है, समझ में? जोड़ के छोड़ भी सकता है, जोड़ के रिएक्शन क्या हो जाएगी? या फिर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का कैंसिल है नहीं, क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड क्या हो जाएगी? समझे? या फिर तोड़ के छोड़ भी सकता है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फिर जोड़ के तोड़ सकता है, फिर तोड़ के जोड़ सकता है, रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल। यानी एंजाइम कौन से रिएक्शन कर सकते हैं? आइदर इट कैन डू, या फिर रिवर्सिबल, या फिर कैटाबॉलिक, नहीं तो दोनों कर सकता है। पक्का? ओके। और दूसरा चीज, इट चेंज द व्हाट? ओरिएंटेशन ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूल। चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इसलिए रिएक्शन का रेट क्या होता है? फास्ट। क्या होता है? फास्ट। एंजाइम का साइज लार्ज या स्मॉल, इसलिए एंजाइम ज्यादा क्वांटिटी में लगेगी, कम क्वांटिटी में लगेगी? कम ना, साइज जितना लार्ज उतने एक्टिव साइट क्या होंगे? एक्टिव साइट ज्यादा ना। एक्टिव साइट मतलब क्या? ऐसी साइट जिसके अंदर कौन बैठता है? मॉलिक्यूल को हम इधर क्या बोल दिया हमने? सबस्ट्रेट। क्या बोला था हमने? क्या बोला था? पक्का क्या बोल सकते? सबस्ट्रेट। इधर क्लियर? यहां तक पढ़ा था। फिर हमने कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एंजाइम के बारे में? टेंपरेचर, pH एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कर सकता है। यस, एंजाइम को हमने अगर एंजाइम का अगर हमने टेंपरेचर स्लो, एंजाइम का अगर हमने एंजाइम को अगर हमने हाई टेंपरेचर पर रखा तो एंजाइम क्या होता है? डीनेचर। डी मतलब क्या होता है? नहीं बोलेंगे, प्रोटीन टूट जाते हैं, क्या होते हैं? बोलते हैं, फिर तो नहीं बोलेंगे, मेरे क्लास में बोला प्रोटीन प्रोटीन क्या होते हैं? टूट जाएंगे ना, उसे क्या बोलते हैं? डीनेचर बोलते हैं। ओके, अगर उस एंजाइम को फिर से हमने 37 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर दिया तो फिर से क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है, चला गया, उसका फोटो वॉल पे टंग गया, ठीक है, तो हमने जब दिया, क्लियर है ना? पक्का? लेकिन एक चीज मैं पूछता हूँ, अगर उसको फ्रिज के अंदर रख दिया और फिर से 37 डिग्री से लाया, हो सकता है ना? क्या हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, क्लियर है? यानी ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा, सही बात है।
ऑपरेशन क्या हो जाएगा, कम। नॉर्मल है तो ज्यादा, और बहुत बड़ा है तो क्या होगा, इसका भी ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे। ये 3 to 7 ना, तो ऐसे आएगा। नीचे आया तो बहुत, यहाँ 3 to 7 के बीच में बढ़ते जाएगा 7 तक, और 7 के बाद भी क्या होगा, घटते जाएगा। क्लियर हो गया। सबस्ट्रेट लेवल कंसंट्रेशन का चीज हमने देखा था। सबस्ट्रेट एंजाइम सब है, एंजाइम तो कांस्टेंट है ना, एंजाइम कांस्टेंट है। हमने क्या पढ़ा था, नीचे की तरफ में सबस्ट्रेट बढ़ा था, सबस्ट्रेट बढ़ाते गए बढ़ाते बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एंजाइम कांस्टेंट है, कुछ समय तक रेट क्या हो जाएगा, और कुछ समय के बाद क्या होगा। सर क्यों कांस्टेंट होगा, कि प्रोडक्ट तो बढ़ने वाला है ना, सबस्ट्रेट में बढ़ा जाएगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा वैसे एंजाइम खाली होगा, जैसे जगह होगी फिल होगी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ रिएक्शन एक्स्ट्रा हो सकता है क्या, एंजाइम कितने हैं 100, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। डिक्लाइन कब होगा, जब सारे सबस्ट्रेट खत्म, उसके बाद क्या हो जाएगा। पक्का, इसे समझ में आया आपको। कभी ऊपर जा सकता है, चमत्कार हो सकता है, ठीक है, कभी नीचे जा सकता है, कभी नहीं हो सकता, कितना आबरा खड़ा करना कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद हमने देखा था एक्टिवेशन एनर्जी, याद है, यस, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या बोला था, सबस्ट्रेट क्या बना था, बनाने के लिए लगती एनर्जी के बाद एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, सही बात है। वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है बात तो अलग है। फिर दो मॉलिक्यूल मिक्स होते हैं, दो मॉलिक्यूल मिक्स होते नहीं होते, बिना एंजाइम के मिक्स होते हैं, क्यों मिक्स होते हैं, उनके पास कौन सी एनर्जी रहती है, होती है ना, उसको फ्री एनर्जी बोलते नहीं बोलते, होती है। अच्छा, उस बलबूते के ऊपर फिक्स होते क्या करते हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो जितना एनर्जी लगा उस एनर्जी को क्या बोला हमने, एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन वही चीज अगर एंजाइम ने कर दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या लगेगा, समझे नहीं समझे, कम लगेगा ना, बहुत कम लगेगा। एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ क्या होगा, एंजाइम का ग्राफ क्या होगा, छोटू, और इसका क्या होगा, बड़ा, समझे नहीं समझे, पक्का। इधर एक दो चीज हो सकता है, इधर उसके एक्टिवेशन एनर्जी जो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यूटिलाइज होगी क्या, हो भी सकती है, आप कौन कर रहे हैं, एंजाइम कर रहे हैं ना, पक्का। इस हिसाब से हमने अगर ग्राफ देखा तो ग्राफ क्या होगा, एक का ग्राफ क्या होगा, थोड़ा ऊपर से लिया था हमने, क्योंकि उसके अंदर क्या थी, पी थी ना, इस्तेमाल किया, और पी क्या हो जाएगा, ग्राफ क्या होगा, नीचे आएगी। अगर बॉन्ड टूट गया तो रिएक्शन कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, नहीं होगा, बात समझ रहे हैं, तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा नहीं आएगा, और इसका ग्राफ छोटा रहेगा, ये क्लियर, दिस इज द, मैंने बहुत सारी चीज बताया, वो पता नहीं चलेगा हमने क्या क्या पढ़ा, कल बताता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा, ओके। ये स्टार्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट है, फिर हम कल इसको लिख के दूंगा समझने के लिए, जिस मैंने बताया, ठीक है, या फिर एक बार इन सेटिंग्स में दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा, मैं पहले दिखाऊंगा पूरा, देन आफ्टर उसको हम लिख के, ओके। क्या ये लेक्चर सबको समझ में आया।
सिद्धांतवान केड़े अरे जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार प्रेजेंट डाल देते लोग नाम का भूल गया मैं ऑनलाइन लोग प्रेजेंट डाली जो प्रेजेंट है उनका प्रेजेंट डाल दूंगा